अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अगर ऐसे होंगे। अल्लाह आपका अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन लेसन 3। आज की वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप EFI गाड़ी के अंदर बैठते हैं, पहली वीडियो के अंदर मैंने इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करवाई थी, लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर बैठकर यानी कि गाड़ी के अंदर बैठकर जो इंटीरियर चीज़ें हैं वो मैं आपको बेसिक जो चीज़ें EFI के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप बड़ी से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रोग्राम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चूँकि आपको सिखा रहा हूँ, अगर मैं एकदम आपको अच्छी यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी गाड़ी के ऊपर अगर मैं आपको तजर्बा करवा दूँगा तो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। ये होंडा गाड़ी है, होंडा गाड़ी के अंदर मैं आपको चीज़ें शेयर करवा रहा हूँ। ये कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये क्या चीज़ें आपको शेयर करवा रही हैं। पहले तो आप ये समझ लें, ये है ब्लोअर, ठीक है। जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो ये इसको अगर हम ऑन करेंगे, गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद जब हम ब्लोअर को ऑन करेंगे तो इसका जो ब्लोअर है यानी कि गाड़ी के अंदर हवा आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है ये चीज़ें। अगर कोई भी गाड़ी अगर आपके पास मौजूद है, उसके अंदर एक ब्लू है और एक रेड है, यानी कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें शेयर हो रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि गाड़ी के अंदर जो हीटर है, ठीक है, गाड़ी के अंदर जो हीटर है उसको अगर आपने ऑन करना है या ऑफ़ करना है। यानी कि अगर AC चलाना है तो आपने इसकी AC पे पोजीशन कर लें, अगर आपने हीटर चलाना है तो हीटर पर पोजीशन कर लें। अब इस वक्त देखें, इसकी नाप की पूरी जो है तीर का निशान है वो है ब्लू पर है। ब्लू का मकसद होता है कि यानी कि कूलिंग यानी कि ठंडा रहने के लिए। और जब हम इसको इधर कर लेंगे तो इसका ये मकसद होगा, यानी कि रेड का मकसद होता है हार्ड। लेकिन अब गर्मी है, गर्मी पर मुझे क्या चाहिए, कूलिंग ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं ये चीज़ें देख लें, आपने देख के समझ गए होंगे कि इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये होता है कि हमने अगर गाड़ी का जो ब्लोअर है, अगर गाड़ी के अंदर हवा आ रही है तो हमने इसको किस साइड पर करना है। हमने अगर मुंह पर करना है तो इसकी तीर के निशान को हम एरो के निशान को हम मुंह पर करेंगे। अगर हम ऊपर करेंगे तो इसका वो शो करवा रहा है कि मुंह पर भी आएगी, पैरों पर भी आएगी। उसके बाद ये शो करवा रहा है कि इसके पाँव पर सिर्फ आएगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा कि इसके स्क्रीन पर भी आएगी और उसके पैरों पर भी आ जाएगी। और जब हम फुल इस तरह कर लेंगे तो इस पर ये शो कराएगा कि सिर्फ स्क्रीन पर आएगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ दिखानी थी कि आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है ये LCD ऑन, ठीक है। LCD हर गाड़ी के अंदर एक स्टीरियो सिस्टम होता है, कुछ के अंदर एक सादी टेप लगी होती है, कुछ के अंदर क्या होता है कि एक इस तरह की बड़ी LCD लगा दी गई है। ये एक तारफ़ के तौर पर वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर पूरी LCD लगी हुई है। उसके बाद आ जाती हैं ये चीज़ें। ये बटन किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये बटन आप देख लें। ये बटन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि जब हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो इसका ये मकसद होगा कि बाहर से हवा आ रही है। मतलब अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो इसका ये मकसद होगा गाड़ी के अंदर जो अगर हम कूलिंग AC लगाया हुआ तो ठंडी हवा गाड़ी के अंदर ही रहेगी। अगर हम अपनी यानी कि सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस की जो ऑक्सीजन है यानी कि हवा है, यानी हमारे अंदर से जो निकलती है वो भी हमारे अंदर, यानी कि गाड़ी की जो हवा है, गाड़ी के अंदर जो कुछ हो रहा है गाड़ी के अंदर मौजूद रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस नहीं करूँगा तो बाहर से हवा आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाए AC का बटन। AC कब ऑन होता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम ब्लोअर का एक बटन को हम प्रेस करते हैं, ब्लोअर को ऑन करते हैं और फिर हम AC का बटन प्रेस करेंगे तो फिर AC ऑन हो जाएगा, यानी कि AC के बटन के लिए होता है। और ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ ये होती है कि गाड़ी के जो पिछली स्क्रीन होती है, पिछली स्क्रीन पर आप देखें कभी कि उसके अंदर एक लाइनें होंगी, उसके अंदर एक अंदर की साइड पर एक तार भी अटैच होगी। उसका क्या मकसद होगा, जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे उसके अंदर सिग्नल जाएगा और गाड़ी की जो स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आपकी स्क्रीन पर अगर कोई नमी है, कोई भाप है, कोई पानी है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब हम इस बटन को ऑन कर लेंगे तो खुश्क होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीन खुश्क होना शुरू हो जाएगी, इसका ये मकसद है, ठीक है। उसके बाद ये स्विच आप देखेंगे गाड़ी के अंदर, ये स्विच अगर कोई भी गाड़ी है उसके अंदर इस तरह का स्विच का ये देखें, ये मोनो बना होगा, इसका इस तरह का ये शक्ल होगी। बटन आप किसी का यानी कि बटन की शेप किसी और तरह की भी होगी, लेकिन उसके ऊपर इस तरह का निशान होगा, इस तरह एंगल बना होगा, तो आप समझ लें कि ये डबल इंडिकेटर। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो डबल इंडिकेटर ऑन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप देख लें गाड़ी के मीटर के अंदर भी ये दोनों इंडिकेटर ऑन हो गए हैं। मैं इसको बंद करूँगा तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, उसके बाद देखिए गाड़ी के अंदर एक स्पेयर चीज़ आ जाती है, ये स्टीयरिंग, ये देखें, ठीक है, सिगरेट लाइटर।
ये आपकी सहूलत के लिए लगा होता है। ये आप इधर सिगरेट ये चार्जर लगाया हुआ है, यहाँ पे सिगरेट लाइटर भी लगा सकते हैं, चार्जर भी लगा सकते हैं। ये चीज़ें गियर पर आ जाती हैं, ये चीज़ें गियर होता है कि हमने गियर को इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ आ जाती है हैंड ब्रेक के तौर पर, ठीक है। हैंड ब्रेक क्या होती है, जब हम गाड़ी को यानी कि किसी जगह पर हमने ठहराना हो, खड़ा करना हो, तो हम इसको प्रेस कर दें ऊपर की तरफ, तो गाड़ी उस जगह पर जाम हो जाएगी, ठीक है। यानी पूरी तरह एक जगह पर क्लोज हो जाएगी, गाड़ी उससे आगे पीछे नहीं होगी। अब इसके बाद आ जाता है डंडी स्विच। ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग तो आप जानते हैं दाएं और बाएं करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीटर के अंदर मैं जब आप स्विच ऑन करता हूँ, आप देखें मीटर के अंदर स्विच ऑन करता हूँ, इसके अंदर मुख्तलिफ लाइटें ऑन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये जो येलो कलर की लाइट है, ये इसकी चेक लाइट की लाइट है, ठीक है, चेक इंजन लाइट है। और जो ये लाइट है नीचे वाली, ये ऑयल की है। ऊपर जो बैटरी है ये जनरेटर की है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होती है, ये सीट बेल्ट की है ऊपर वाली। और ये जो दरवाज़ों की है, ये दरवाजे खुले होंगे उसकी लाइट है। और साथ में इसकी हैंड ब्रेक की लाइट है, ठीक है। ये मैं आइंदा आने वाली वीडियो में, ये सिर्फ तारुफी वीडियो थी कि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं गाड़ी के अंदर। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ चीज़ें शेयर करवाऊँगा। मेरा ये मकसद नहीं होता कि मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ा और मैंने वीडियो बना दी, लेकिन नहीं, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ भी आती रहे और आपको सीखने का भी मौका मिलता रहे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम लवाज़मात आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये EFI गाड़ी का स्टार्ट है। हुंडा के अंदर या टोयोटा के अंदर आप देख लें, ये EFI गाड़ी का स्टार्ट है। इससे ऊपर जितनी भी जदीद गाड़ियाँ आई हैं उसके अंदर इससे ज़्यादा प्रोग्राम आए हैं। डैशबोर्ड पूरा प्रोग्राम से भरा हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम वीडियो आपको ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया, ठीक है।